आज आपको मैं एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ कि जिस न्यूज़ को सुन के यकीनन आप चौंक जाएंगे। और जैसे जैसे ये न्यूज़ मैं आपको ब्रीफ करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी तक एनर्जी की जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं जो है फॉसिल फ्यूल्स, आखिर फॉसिल फ्यूल्स पे हम लोग कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, कब तक CO2 का उत्सर्जन हम लोग करते रहेंगे। तो एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरा जो एक सबसे सशक्त जो हमारे पास में आज की डेट में सोर्स है वो है सोलर पैनल्स या विंड एनर्जी या जियो थर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी से अभी तक हम मात्र जितनी हमारी विश्व की आवश्यकताएं हैं उनका सिर्फ 3.6% ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। रीजन इसके पीछे बहुत सारे हैं। क्लीन एनर्जी होने के बावजूद भी हमारे पास में एक ये समस्या है कि सोलर एनर्जी केवल हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होती है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है सोलर एनर्जी में वो ये है कि जब तक सनलाइट अवेलेबल है तब तक ही हम सोलर एनर्जी से कोई भी काम निकाल पाते हैं। सोचिए कि ऐसा हो कि दिन रात सोलर एनर्जी से हमारा काम जो है वो चलता रहे। एनर्जी की जितनी आवश्यकताएं हैं उन सब को हम सोलर पैनल से ही पूरा कर लें, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये असंभव लगता है। असंभव इसलिए कि आप चाहे कितनी टेक्नोलॉजी पे बात कर लीजिए, आखिर नाइट में सोलर पैनल से काम लेना एकदम नामुमकिन है, असंभव है। तो आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने एंटी सोलर पैनल को एक्सप्लेन किया है, हाइड्रोजन पैनल्स को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों द्वारा नाइट में सोलर एनर्जी के जो ऑल्टरनेट्स हैं वो ढूंढे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो खबर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये आपको चौंका देगी। खबर ये है कि अब अंतरिक्ष से, स्पेस से हम लोगों को सोलर एनर्जी मिलेगी और इसका जो प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है वो 100% सक्सेस हो गया है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक के वैज्ञानिकों ने इसमें एक बड़ी सफलता अर्जित की है। पहली बार हम लोगों को अंतरिक्ष से सोलर एनर्जी अर्थ पे रिसीव हुई और जिसको 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपका एक सवाल हो सकता है कि सोलर पैनल अभी हमारे घर पे इतनी सारी जगह बची है तो वहीं पे हम सोलर पैनल लगाएं, आखिर अंतरिक्ष में हमें सोलर पैनल लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई और अंतरिक्ष से हमें क्यों एनर्जी लेने की जरूरत पड़ी? टेक्नोलॉजी क्या है, किस टेक्नोलॉजी से ये एनर्जी जो है हमें यहाँ मिलेगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अंतरिक्ष तक जाने की हमें जरूरत ही क्यों है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जो सोलर एनर्जी है वो हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है, पर अंतरिक्ष में जो सोलर एनर्जी है वो 24 आवर्स अवेलेबल है। अंतरिक्ष में 24 घंटे आपको सोलर एनर्जी मिल सकती है। और जिस तरीके के चैलेंज जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं अर्थ पे सोलर पैनल के साथ में, उस तरह की कोई भी चैलेंज स्पेस में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हमें सोलर से 24 घंटे इंटरप्टेड एनर्जी चाहिए तो एक मात्र ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम सोलर पैनल अंतरिक्ष में लगा दें और उस एनर्जी को अर्थ पे लेके और जितनी हमारी एनर्जी की आवश्यकता है उनको पूरा कर लें। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज आपके लिए ये होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, स्पेस से सोलर एनर्जी को अर्थ तक ट्रांसमिट करने का जो आइडिया है वो कोई नया आइडिया नहीं है। 1968 में नासा के एक इंजीनियर पीटर ग्लेसर ने ये डिजाइन जो है एक प्रोटोटाइप दिया। सोलर पैनल को अगर हम स्पेस में लगा दें और उसकी एनर्जी को हम अर्थ पे ले लें तो ये हमारे लिए एक एनर्जी का 24 आवर्स का एक सॉल्यूशन बन सकता है। उसके 55 साल बाद कैलटेक कंपनी के रिसर्चर ने थर्सडे को अनाउंस किया कि उनकी कंपनी ने स्पेस ड्रोन प्रोटोटाइप, जिसको सोलर पावर्ड डेमोन्स्ट्रेटर SSPD कहते हैं, उसके थ्रू सनलाइट को कलेक्ट किया, अर्थ में उसको ट्रांसमिट कर दिया थ्रू बीम्स और माइक्रोवेव रिसीवर्स जो कैलटेक कंपनी के कैंपस में लगे थे। उन रिसीवर्स के थ्रू उस एनर्जी को रिसीव किया और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट को 3 जनवरी से शुरू किया गया था और लास्ट थर्सडे में कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि उनका ये एक्सपेरिमेंट 100% सफल रहा
और अर्थ पे पहली बार स्पेस एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में 100% कन्वर्जन कर दिया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम इन्होंने दिया वो दिया MAPLE, जिसको पावर ट्रांसफर लो ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। कैलटेक ने अपनी ऑफिशियल रिलीज में बताया कि इसके लिए इन्होंने दो जो हैं वो सेपरेट जो हैं वो रिसीवर्स को अपने जो इनका कैंपस है उसमें लगाया, जिसके अंदर लाइट वेट माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स लगाए गए थे, जिसके अंदर कस्टम चिप्स और लाइट वेट माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स लगाए गए थे। अब इस मॉडल को मैं आपको ब्रीफ करूं तो ये मॉडल है कि स्पेस जैसे सैटेलाइट है हमारी, उसी तरह सोलर जो है वो पैनल्स लगाए जाएं, लाइट वेट सोलर पैनल्स लगाए जाएं, जो कि जो सन है, सन को 24 आवर्स जो है वो फेस करते रहे। तो ये जो है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। स्पेस में सोलर पैनल्स को फिट करना और स्पेस में उस तरह का करना एक बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चीला जो है वो काम है। अब काम केवल इसी से नहीं चलता है कि सोलर पैनल को स्पेस में फिट कर दिया जाए। बात यह है कि सोलर पैनल से एनर्जी को आखिर अर्थ तक भेजा कैसे जाएगा। तो इसके लिए कैलटेक ने जो मॉडल बताया है कि सोलर पैनल से इकट्ठी हुई एनर्जी को एक बीम के थ्रू अर्थ तक ट्रांसमिट किया गया माइक्रोवेव बीम्स में, जिसको कि जो अर्थ पे लगे रिसीवर्स हैं उन रिसीवर्स ने उस एनर्जी को कलेक्ट कर लिया और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। तो सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा आपको लगेगा कि भाई तो ये तो कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, पर एक्चुअली इसके अंदर बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। इसके अंदर बहुत सारे चैलेंज ये हैं कि अगर एक हाई एनर्जी को स्पेस से अर्थ तक हम लोग भेज रहे हैं तो वो जो माइक्रोवेव बीम जो स्पेस से अर्थ तक आ रही है, उस बीम के बीच में उस टाइम पे जिस टाइम पे एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है और एनर्जी 24 आवर जो है वो ट्रांसमिट होगी, और उसके बीच में कोई भी बर्ड्स हैं आ जाती हैं या कोई भी ऐसी चीज आ जाती है कि जो उस बीम को इंटरप्ट कर सकती है, तो निश्चित तौर पे जो बर्ड्स हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगी और भी कई सारे चैलेंज इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी दुनिया जो है वो इस प्रोटोटाइप के पीछे लगी पड़ी है कि स्पेस से अगर एनर्जी अर्थ तक आ जाती है तो एनर्जी की जो बहुत बड़ी समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगी। कैलटेक के इस अनाउंसमेंट से कुछ महीने पहले जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसने भी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये डिसाइड किया है कि जापान एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस मॉडल पे करने वाला है और 2025 तक इस मॉडल से वो अपनी कंट्री में जो है वो एनर्जी का उत्पादन करने लगेंगे। इसके लिए 2015 में जाक्सा कंपनी के साइंटिस्ट ने 1.8 किलोवाट की एनर्जी को 50 मीटर दूरी से वायरलेसली ट्रांसफर करके ये प्रूव कर दिया था कि इस तरह की जो मॉडल्स हैं वो 100% कामयाब हैं और इस तरह के मॉडल्स से हम लोग इन फ्यूचर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। चाइना भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस मॉडल पे कर रहा है और चाइना का भी ये टारगेट है कि 2026 तक वो भी स्पेस एनर्जी से जो उनकी एनर्जी की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, सोलर एनर्जी जो है वो अब भी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है और आने वाले कुछ सालों में हम सोलर एनर्जी को और बड़े व्यापक रूप में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।